बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत अहम है और ये है PSX में फ़साद की जड़। ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको आखिर तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको नुकसान ना हो PSX के अंदर और आप जो है ज़्यादातर फ़ायदे में रहें। हमेशा फ़ायदे में रहना तो मुश्किल होता है, लेकिन आप ज़्यादातर फ़ायदे में रह सकते हैं। अच्छा जी, ये KC100 का चार्ट है और जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ तक सब गया, अच्छा सब बेहतरीन चलता रहा, थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक की करेक्शन है। अब मार्केट के अंदर डिफरेंट किस्म के व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में अगर आप असल चीज़ को समझ जाएँ जिसकी वजह से ये मसला आया है और उस चीज़ को अवॉइड करें, यानी उससे बचें, तो आपको नुकसान से बच सकते हैं, ठीक है? अब ये मसला क्यों आया, उसके लिए हम एक एनालिसिस कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअली वजह क्या थी। अच्छा जी, ये है मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम MTS, ठीक है। और जैसा आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में जब आप स्टॉक्स लेते हैं तो बदला भी कहलाता है, ये MTS भी कहलाता है, लेवरेज भी कहलाता है, बहुत सारे नाम हैं इसके। लेकिन ये सारी बातें सब इसी चीज़ पे आके ख़त्म हो जाती हैं कि ये सिस्टम इस चीज़ के ऊपर चलता है, ठीक है। आप अपने ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोलते हैं जिसमें आप 1 लाख रुपए रखते हैं। ब्रोकर आपको लेवरेज देता है, यानी आप 1 लाख के बदले 2 लाख की, 3 लाख की, 4 लाख की खरीदारी कर सकते हैं। बास ब्रोकर तो इससे भी ज़्यादा अलाउ करते हैं। अब वो आपको जो पैसा अपने पास से फाइनेंस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो पैसा कहीं से तो आता है। उस पैसे के ऊपर वो आपको काइबोर प्लस परसेंटेज चार्ज करते हैं। अब ये परसेंटेज चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल आजकल के काइबोर का रेट अगर आप देखें और इसको मिला लें तो बाज़ बात आजकल ये 29-30 तक पहुँच जाता है, ठीक है। अगर आप देखें 30% रेट बहुत ज़्यादा हाई रेट होता है और फसाद की जड़ दरअसल जो स्टॉक मार्केट के अंदर है वो यही है, ठीक है। हम जो मोस्टली इस चैनल के ऊपर बात करते हैं वो इस्लामिक इंडेक्स के ऊपर करते हैं, KMI के ऊपर। जब भी कोई चीज़ आप सूद पर लोगे, सही है, पैसे पे पैसा सूद होता है, जब भी आप सूद पे लोगे तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। एक बात आप अच्छी तरीके से समझ, अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत को हलाल करार दे दिया है। तिजारत हलाल है, लेकिन जब उसके अंदर आप सूद उधार ले लेते हो और उधार सूद पर होता है, तो वो तिजारत अल्लाह के अहकामात के खिलाफ हो जाती है। जब वो चीज़ अहकामात के खिलाफ होती है तो बज़ाहिर तो आपको कहीं न कहीं फ़ायदा होता है, लेकिन आखिर में जाके आपको नुकसान ही पहुँचता है, ठीक है? अब ये चीज़ जो आप लोग ब्रोकर से लेवरेज ले रहे होते हो और उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर आप शेयर की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हो, तो उसका नुकसान ये होता है कि शेयर की जो कीमत है वो आर्टिफिशियली बढ़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें स्टॉक मार्केट कहाँ से चली, ठीक है, चलते जो यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, इस एक्चुअल स्टॉक मार्केट की फाइनेंस की कैपिटलाइजेशन नहीं है। एक्चुअली ब्रोकर, आप अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो ब्रोकर ने 4 लाख रुपए आपको दे के आपको मजीद शेयर खरीदवाए और खरीद के उसकी कीमत यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा दी। फिर मजीद लोग आए, जब उस लोगों ने देखा स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा रही है, ब्रोकर ने मजीद लोगों को पैसा दिया, अपनी उससे कीमत यहाँ पहुँचा दी। फिर उसने मजीद आप लोगों को बोला कि भाई और फाइनेंस लो, ये तो कीमत ऊपर जा रही है, आपने उठा के कीमत यहाँ पे जो लोग, इन लोगों ने जब यहाँ लिया था सेलिंग की, फिर ब्रोकर ने कहा बढ़ने वाले, फिर ब्रोकर ने प्राइस को यहाँ आखिर में यहाँ माल उसने डंप किया और आप नीचे आ गए, या आपके पास मार्जिन कॉल्स आना शुरू हो गए। आप लोग जब स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि जब आपका एक लेवल पहुंच जाता है, ठीक है, और प्राइस गिर गया है, तो आपके पास एकदम एक मैसेज आता है, कॉल आ जाती है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप स्टॉक मार्केट में और पैसा डालिए, अपने अकाउंट में और पैसा डालिए, क्योंकि आपके अकाउंट की वर्थ गिर गई है। अब आपके पास सिर्फ दो ही चॉइस होती है, या तो आप स्टॉक अपने जो अकाउंट के अंदर है पैसे डालें, या फिर आप सिक्योरिटीज़ को बेच दें। अगर आप यहाँ से बेचेंगे तो प्राइस फॉल करेगी, ठीक है। जब प्राइस फॉल करेगी तो आपका अकाउंट तो में तो नुकसान आएगा ही आएगा, जो और लोग होते हैं उनका भी अकाउंट जो होता है वॉश हो जाता है। वॉश से मुराद ये होती है कि आपका अकाउंट खाली हो जाता है, ठीक है। प्राइस गिर गई, ठीक है, उनके ऊपर भी मार्जिन कॉल्स आ जाती हैं। अब वो मार्जिन कॉल्स से फ़ायदा किसका होता है? फ़ायदा किसका होता है, मुझे बताइए। देखिए, जब खरीदा आपने, ठीक है, तो खरीदने का कमीशन किसको दिया? ब्रोकर को। आपने जब यहाँ से सेल किया
तो सेल के बाद जो उसके सेलिंग का कमीशन किसको दिया? ब्रोकर को। आपको यहाँ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, यहाँ लॉस हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ वो ब्रोकर ने यहाँ पे भी आपसे कमाया, ब्रोकर ने यहाँ से भी आपको कमाया। अब आप मुझे देखिए कि अगर आप किसी के बातों में आके इंटरेस्ट के ऊपर पैसा लेके लगा दें मार्केट में, ठीक है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? नुकसान ही नुकसान है आपका। बजाय इसके अगर आपके पास 1 लाख रुपए था, आप 1 लाख रुपए को ही लेके चलते, थोड़ा रेडी रेडी मार्केट से उठाते हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में वो डिलीवरी हो जाती, डिलीवरी होती, थोड़ा सा रखते सेल कर देते, ठीक है। आप 4 गुना ज़्यादा जो पैसा लेते हो ब्रोकर से, उसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, आपको जो दिखाने जा रहे हैं, आई होप आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये 6 तारीख की रिपोर्ट है और ये 7 तारीख है। अब इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अब नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। आप दरअसल एक चीज़ देखिए कि आप जो हैं 6 तारीख को यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपके पास प्राइस 367, यहाँ पे देखिए अमाउंट कितनी आ रही है और उसके बाद ये अमाउंट 389 हो गई। अच्छा, अब ये देखिए 6 और 7, यानी इस पे इंक्रीज आया 5% का। अब ये ठीक है, अब कौन सा स्टॉक था, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और लेके जाते हैं अपने स्टॉक के ऊपर और फिर इसकी पोजीशन देखते हैं। ये जी हम आ गए अपने स्टॉक के ऊपर, ठीक है। कोई पोजीशन जो यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है, ये वो पोजीशन है जिसके ऊपर मैंने आपको चार्ट दिखाया था। अमाउंट पीछे से फाइनेंस ज़्यादा हुआ, ठीक है। आ, आपका लाख रुपए था, 10 लाख था, ब्रोकर ने कॉल दी, आपने ब्रोकर के कहने पे अमल किया और उसके नतीजे में प्राइस मूव अप कर गई। यहाँ से वो पीछे से चली आ रही थी, यहाँ से मजीद जम कर गई वो ऊपर की तरफ और वापस आइए अपने टेबल की तरफ, इसको एनालाइज करते हैं। अब ये देखिए, अभी 7 से 8 के दरमियान है, या 17 था, ये 18 हो गया, 4% का यहाँ पे इजाफा हुआ, ठीक है। 7 से 8, फिर आगे बढ़े, ठीक है, फिर 8 से 11 को हल्का मामूली सा इजाफा हुआ, फिर उसके बाद 11 से 12 फिर हल्का सा इजाफा हुआ, फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर 12 से 13 के दरमियान ये आप देखिए एकदम क्या हुआ, ठीक है, 9.8% इसमें कमी आई, 408 से गिर के यह हुआ 368, 12 और 13। फिर उसके बाद 13 और 14 में देखिए तो थोड़ा सा इजाफा हुआ, ठीक है। अब वापस आते हैं ये 12 से 13 की तरफ। अब ये देखिए ये रहा 12, ठीक है, और ये रहा 13। अब देखिए ये जो गिरा है यहाँ पे स्टॉक, यहाँ से आके यहाँ पे, यहाँ हुआ क्या? हुआ ये कि ब्रोकर्स ने पहले तो आवाज़ें लगाई आपको कि भाई आप ले लो, ठीक है, और आपने दबा के ना स्टॉक को ले लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये जो स्टॉक खुला हुआ है इसमें किसी का कोई खास तौर पे मैं इसको रेफरेंस नहीं कर रहा, इत्तेफाक है, बस ये मैंने ये खोल लिया, ठीक है। अब बात ये हुई कि आपके ब्रोकर ने कहा बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है, ले लो, आप लेते चले गए उसको, ठीक है, आपने यहाँ से जो लेना शुरू किया, ठीक है, और ये पूरा अब यहाँ तक लेते थे। अब 30% के इंटरेस्ट के ऊपर वो आपको स्टॉक दे रहा है और आपने वो स्टॉक ले लिया है, ठीक है। अब जब मार्जिन कॉल लगी तो ब्रोकर तो अपना माल तकरीबन यहाँ पे निकाल चुका होगा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। आप जब ले रहे होते मार्जिन के ऊपर ये माल, सारा माल स्टॉक आप जो लेते हो वो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ही तो लेते हो। ब्रोकर को पता होता है कि आपने क्या चीज़ ले रहे हो, किस वक्त ली है, कब तक आपके अंदर होल्ड करने की सलाहियत है, आप उसको कब बाय का उसको सेल करने का सोचो। क्योंकि जब आप बाजू को ब्रोकर से पूछते हो कि हाँ भाई वो बेचूं नहीं बेचूं, तो ब्रोकर कहता है रुक जाओ, लेकिन उसके जहन में आ जाता है अब इसका मूड बन गया है बेचने का, ठीक है। तो आपका जब बेचोगे तब बेचोगे, लेकिन उसके बेचने से पहले ब्रोकर तो अपना निकल चुका होता है मार्केट से, ठीक है। ब्रोकर ने अपना माल यहाँ पे अगर आप देखो तकरीबन निकाल चुका होता है, उसके बाद फाइनेंसिंग करके फिर वो यहाँ पे अपने आप को मार्जिन कॉल्स आपको आना शुरू हो जाती है कि यार आपका जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग का वो हो गया है, इतने परसेंटेज आपका जो फाइनेंसिंग की लिमिट ऊपर तक टच कर चुकी है, अब आप पैसा डालो या फिर सेल करो। अब आप जब सेल करते हो 4 5 6 10 12 बंदे जब सेल करते हैं, अब 4 5 को अब 400 500 बंदों कर लो, एक ब्रोकर के पास तकरीबन 1000 1200 कितने लोगों का क्लाइंट होता है, ठीक है, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में उसके पास क्लाइंट्स होते हैं। तो वो सेल ऑफ कुछ लोगों को कराता है तो वो स्टॉक मार्केट में गिरती है, फिर वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, मुसलसल गिरती चली जाती है, ठीक है। अभी आपको मैंने जो रिपोर्ट्स दिखाई हैं, अभी जो मैंने आपको रिपोर्ट्स दिखाई आपको देख लो, फॉर एग्जांपल ये देखो, हाँ 18 था और कहाँ एकदम 9, यानी कि कितना चेंज आया एमटीएस के अमाउंट में 18 और 19 के दरमियान, 47% का। अब आगा का जैसा
हम जब खोलते हैं 18 और 19 का चार्ट देखते हैं, ठीक है, ये आ गए चार्ट पे। अब ये देखें, ये रहा 18, ये रहा 19, ठीक है, गिरा यहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ गिरा, क्योंकि जाहिर सी बात है सेलिंग तो करा ली। इतनी हाई तादाद के अंदर फोर्स्ड रिलीज हुआ है। फोर्स्ड रिलीज मीन्स आपको जब कॉल्स आती है ना कि भाई रिलीज करो, ठीक है, तो वो कॉल होती है, इसको फोर्स्ड रिलीज कहते हैं, ठीक है। आपका फिर मार्जिन उठ के यहाँ से आगे। अब देखें बाज लोग, लेकिन इसके वॉल्यूम्स देखें थोड़े से कम हुए। इससे पहले यहाँ पे इस जगह पे माल निकल चुका है। अब देख रहे हैं इस जगह ऑलरेडी माल निकाला जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पर बस उसके रोका गया और यहाँ पर आपसे माल छुड़ा। अब इसमें टोटल नुकसान किसका हुआ? टोटल नुकसान उन लोगों का हुआ जो मार्जिन फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रहे थे। तो फसाद की जो जो लेवरेज है, जो सूद के ऊपर आप पैसा ब्रोकर से उठाते हो, उसकी वजह से हमेशा ही नुकसान रहता है। तो ये रिपोर्ट आपके सामने है, ये आपको जो एनटीएस की साइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको जैसे एनालाइज करना शुरू करोगे, फॉर एग्जांपल आप देखो कि ये डेट है, ये अभी रिलीज रिपोर्ट है, सिनर्जी की रिपोर्ट है, ठीक है। और ये सिनर्जी ऊपर है, बाकी नीचे चल रहे हैं। ओपन वॉल्यूम है, बिफोर रिलीज की अमाउंट एडजस्टमेंट है। अभी टेक्निकल सी सारी बातें हैं, लेकिन अब कहने का मकसद ये, अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ जाके देखें, देखें इस जगह पे मैंने इसको फ्रीज किया हुआ है, तो ये देखिए सिनर्जी। कोई भी यहाँ पे एक चार्ट ले लीजिए, ठीक है। तो अब ये देखिए वेटेड एवरेज के अंदर इसका कितना पड़ रहा है। तकरीबन ये स्टॉक्स जो है ना, अब जो अगर ब्रोकर इसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा 30% के आसपास कर रहा होगा वेटेज एवरेज, क्योंकि असल में वेटेज एवरेज करके निकाली जाती है कुछ चीज़ें, ठीक है। और इसके अंदर डिपेंड ये भी करता है ये किस कैटेगरी का स्टॉक, ठीक है। और एमटीएस की जो ओपन पोजिशन है वो भी देख लीजिए कितनी जा रही है। अब आप खुद देखिए कि जो एमटीएस की ओपन पोजिशन के अंदर अभी करना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिंक मार्क किया हुआ है, ठीक है। ओपन पोजीशन इतनी एमटीएस कितनी आ रही है, क्या अभी मजीद आप नीचे जाएंगे आपको और भी कुछ स्टॉक्स मिलेंगे। ये देखिए, क्या ये वही वो स्टॉक्स तो नहीं है जिसके अंदर आपके पास मजीद कॉल्स आती रहती हैं कि भाई उठाओ उठाओ, और आपसे कहा जाता है कि भाई मार्जिन फाइनेंसिंग पे यही वाले स्टॉक्स आपने उठाने हैं, और आप उठा भी लेते हो क्योंकि इसमें आपको लग रहा होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन जो वो अब ये देखो, जब ये ओपन परसेंटेज बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, तो एक वक्त आता है कि फिर आपको मार्जिन कॉल्स आने लग जाती है, क्योंकि खतरे की घंटी जो हमारा सिस्टम्स डिज़ाइन है ना, जाहिर सी बात है वो आईटी बेस्ड है, तो उसके अंदर सिस्टम में अलर्ट शुरू हो जाते हैं कि अब ये अमाउंट बहुत हैवी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये अमाउंट देखिए, ठीक है, 164 की ये अमाउंट देखिए, 293 अमाउंट देखिए, कुछ छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह टू ये देखिए 296, ठीक है, 260, 193, फिर ये देखिए 500, ये कौन सी है, ये देखिए अमाउंट देखिए आप इसको। इतनी हैवी अमाउंट्स को बारोइंग आप करोगे, किसी से भी कर्ज लोगे ना, तो जाहिर सी बात है उसकी एक लिमिट है। जब एक लिमिट से ऊपर कर्ज पे एक चीज चले जा रही है चले जा रही है चले जा रही है, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पहुंच गई ऊपर, तो जाहिर सी बात है एक लिमिट के बाद उसके बाद एक घंटी बजती है, एक अलर्ट आता है कि अब ये जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा हाई साइड पे चली गई है, तो इसको अब आपने ऑफसेट करना है। ऑफसेट से बुरा देगा अब इसकी पोजीशन को रिलीज करवाना, ये देख रहे हैं आप, करंट रिलीज अमाउंट, तो ये आपको फिर रिलीज कराई जाती है, और इसके नतीजे में आपको सरासर नुकसान होता है। ये एक दूसरी रिपोर्ट है, ये भी आप अब जो है डाउनलोड कर सकते हो, और आप इसके अंदर देखिए कि ये स्टॉक का नाम है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आखिर तक दिखाए। ओपन पोजीशन दिखा रहा है, करंट डे की रिलीज दिखा रहा है, ठीक है, करंट डे का टेकअप, मार्कअप, वेटेड एवरेज। अब आप मार्कअप इसको ही देखते हैं, ये मार्कअप वेटेड एवरेज है जो इसके अंदर आ रहा है। अब वेटेड मार्कअप देख लीजिए कि परसेंटेज कितने जा रही है इसके अंदर। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और साइड पे देखिए, वैल्यू परसेंटेज फ्री फ्लोट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपका फ्री फ्लोट कितना है किस स्टॉक का, और परसेंट ऑफ फ्री फ्लोट फाइनेंस कितना होता है, यानी इसका जो स्टॉक का 10% जो है वर्चुअल फाइनेंसिंग की अमाउंट से जा रहा है, कौन सा है, ये वाला स्टॉक, ठीक है। लोगों ने इसके अंदर सूद के ऊपर पैसे ले लेके लगाए हुए हैं, अपना पैसा नहीं है, ठीक है, ब्रोकर से लिया हुआ है, और ब्रोकर की जब भी कॉल आती है तो फिर ये स्टॉक क्या होता है, धड़ से गिरता है और आपको इसमें नुकसान होता है। अब आप इसमें देख लीजिए बड़ी बड़ी अमाउंट्स कहाँ कहाँ आ रही हैं बस, ठीक है। एक ऊपर आपने देखी थी बड़ी अमाउंट है, 5% एक अमाउंट आ रही है इसके अंदर, ठीक है। इसका तरीकाकार ये भी हो सकता है कि आप एक काम करें, इसके अंदर हम एक लगा लेते हैं फिल्टर, क्योंकि फिल्टर लगा हुआ भी है, इसको हटा के थोड़ा सा नीचे जाके बड़ी अमाउंट्स को सिलेक्ट कर लें,
ये तो टोटल आया है, तो छोड़ दीजिए। सारे अमाउंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स 5% तक कर लीजिए। अब ये अमाउंट आपके पास आएगी, ठीक है। अब आपको 10%, ठीक है। 9% कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 12% आ रहा है इसके अंदर, ये आपके पास आ रहा है तकरीबन 8%। यानी फ्री फ्लोट का इतना परसेंट तो फाइनेंसिंग जो है वो लोगों की है, जो कि लेवरेज पे ले रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इसके अंदर बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, ज़ाहिर है वो तो लेवरेज के ऊपर काम नहीं कर रहे होते ज़्यादातर, ठीक है। वो तो डायरेक्टली माल उठा रहे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ज़्यादातर। ये जो लेवरेज है, जो इतने परसेंट आप लोग कर रहे हो, जब भी इसकी कॉल आएगी तो ये आपके अकाउंट पे वॉश होता है इन स्टॉक की वजह से। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, ये बताया जाए कि अगर आपको कोई भी स्टॉक लेना हो तो कोशिश कीजिए रेडी कैश के ऊपर लीजिए। उसके अंदर जाहिर सी बात है, आपका सरमाया लिमिटेड होता है, तो ज़ाहिर प्रॉफिट कुछ कम होगा, लेकिन उसके अंदर नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। मार्केट के अंदर कहा जाता है कि लेवरेज ले लो, उससे फ़ायदा होगा, लेकिन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो, ठीक है। ये भी बोला जाता है कि लेवरेज तो ले लो, लेकिन इसको सही से इस्तेमाल करोगे तो फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं बोला जाता कि भाई लेवरेज एक तरह से आप कर्ज ले रहे हो सूद के ऊपर, जो कि हराम है इस्लाम के अंदर, और इससे कोई जो फ़ायदा हो रहा है एक्चुअली वो फ़ायदा नहीं, बल्कि सरासर घाटे का सौदा, और उससे आपका अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं। तो जितने भी लोग हैं, ऐसी बात है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है रेडी कैश पे बाय कीजिए। पोर्टफोलियो को मैनेज करना सीखिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप सारे पैसे एक स्टॉक में नहीं लगाइए, ठीक है। 20,000 एक में रखिए, 20,000 दूसरे में, 20 तीसरे में, 20 चौथे में, 20 पांचवे में लगाइए। फिर किस तरीके से किस वक्त में पैसा लगाना है, किस टाइम पे लगाना है, उसके फंडामेंटल्स भी चेक कीजिए, उसके टेक्निकल चेक कीजिए, उसके टाइमिंग जो होता है उसके ऊपर नज़र रखिए, उसका सीजन पे नज़र रखिए, कैलेंडर्स के ऊपर नज़र रखिए। अगर आप नहीं रख सकते, मुश्किल में है, तो बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे हमारा चैनल है, जिस पर हम आपको गाइड करके, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसको वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि जो चीज़ आपको गाइड की जा रही है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको कुछ फंडामेंटल एनालिसिस बताए थे, टेक्निकल एनालिसिस बताए थे, इनसाइडर न्यूज़ से मुताबिक चीज़ें कुछ बताई थी। हमने आपको बताया था कि क्या किस तरीके से इकोनॉमिक्स हमारे स्टॉक पे असरअंदाज होती है। हमने आपको बताया था पॉलिटिकल न्यूज़ किस तरीके से स्टॉक मार्केट में किरदार अदा करती है। और जिस रात को हमने वीडियो बनाई थी पॉलिटिकल न्यूज़ की, उसके अगले ही दिन पॉलिटिकल न्यूज़ की वजह से जो हमारी कुछ फैसले आए थे अदालतों के, जो पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारा स्टॉक गिरा था। तो अगर आप वो स्टॉक को देख लेते हो, न्यूज़ को, हमारी वीडियो को देख लेते, हो सकता है कि सुबह के वक्त आप जल्दबाजी में फैसला नहीं करते। इसी तरीके से चंद दिन पहले जब बाइंग आई थी, सेलिंग आई थी सॉरी, स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड की तरफ से, ठीक है। तो उससे भी रात को 4 बजे के करीब हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हमने ये बात शेयर की थी कि भाई इस तरीके से होने जा रहा है। अगर आप ये वीडियो उसी वक्त रात को, तो खैर लेट नाइट पोस्ट की थी उसको, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ आते आते टाइम लगा, लेकिन आप उसको अगर अर्ली मॉर्निंग देख लेते तो आप पैनिक होकर सेल नहीं करते, आपको फ़ायदे में रहते। इसी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, हम एक और अभी वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम बताएंगे कि आपको ब्रोकर किस तरीके से चलाते हैं, किस तरीके से आपसे स्टॉक खरीदवाते हैं, किस तरीके से वो अपना स्टॉक को सेल करते हैं, उसके बाद वो किस तरीके से आपसे स्टॉक को सेल करवाते हैं, और क्या तरीका किया इस किस तरीके से चला जाए कि आप किसी गलत ब्रोकर के हाथों में ना फंसें, सही तौर पर डिसीजन ले सकें और आपको नुकसान ना हो। और हो सकता है इंशाल्लाह हमारी एक कोशिश और है कि हम आपको दिखाएंगे लाइव कि किस तरीके से लाइव ट्रेडिंग की जाती है, इंट्राडे के अंदर कैसे की जाती है, और स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, किस तरीके से आप छोटे कैपिटल के साथ एक मंथली प्रॉफिट कमा सकते हो। जाहिर सी बात है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव दोनों बातें होंगी, लेकिन हमने ये देखना है कि 30 दिन के पीरियड के अंदर हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर लगा के, चाहे वो
चढ़ती हुई मार्केट हो, चाहे वो ज़िगज़ैग करती हुई मार्केट हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट हो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कारोबार के अंदर अपना हर सूरत में करना है। तो इंशाल्लाह ताला आप हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई कमेंट्स हो, कोई इस्लामी शेयर से मुतालिक कोई आपको इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फ़ौरी तौर पे नया सही तो 2-3 दिन के अंदर इसको आपको रिप्लाई करें। रिसर्च करने में बाज़ औक़ात टाइम लगता है, हम अच्छी खासी चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। तो सब चीज़ें जब देखते हैं उसके बाद जब वीडियो बनाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हमें पता होता है एक अच्छी चीज़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। चैनल जो है उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हैं, हमने इसके ऊपर पूरा एक एनालिसिस किया था, ठीक है? पहल के मुतालिक भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, मिल्लत ट्रैक्टर का एक बहुत अच्छा डिविडेंड आने वाला है, वो हमने बताया था इसके अंदर। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पीएसएक्स में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? और ट्रेडिंग के ज़रिए हमने किस तरीके से इसके अंदर चंद ही दिनों के अंदर 2 लाख रुपए किए थे, अल्लाह का शुक्र है। और किस तरीके से हमने इस शेयर के अंदर 59,000 रुपीज़ किए थे, ठीक है? फिर हमने किस तरीके से चंद ही घंटों के अंदर ये पहले अंदर 40,000 रुपए कमाए थे। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? पीएसएक्स जो गिरा था उसकी पूरी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन क्या थी वो हमने इसमें डिस्कस की थी। कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको एक प्रॉफ़िट देने वाले हैं, ठीक है? इसमें डब्ल्यूटीएल जो है अभी वो अ, केएमआई के उससे निकल चुका है, तो आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, थोड़ी-सी नॉलेज पड़ेगी। लेकिन मे बी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब भी ये वापस आए उस वक़्त हम इसको देखेंगे। और हमने एक और इसके अंदर स्टॉक शेयर किया था, जिसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट आई थी, जिन लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया। उम्मीद है कि आप लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया होगा। इस वीडियो के बाद एक मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाएँगे, तो वो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा और जो हमने आपको वेबसाइट के ज़रिए से डेटा दिखाया है, उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। ये एनसीसीपीएल की साइट के ऊपर ये सारा डेटा मौजूद होता है, आप इसको डाउनलोड करके, ठीक है, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को चेक किया जाए, ठीक है। अ, हर चीज़ अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर, सिर्फ बात ये है कि आपको एक रिसर्च माइंडसेट बनाना होता है कि किस तरीके से रिसर्च की जाए ताकि और उसको उस डेटा को किस तरह एक अच्छी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करें ताकि आप हमेशा प्रॉफिट में रहें और किसी गलत किस्म के ब्रोकर के बातों में आके बहक ना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं और याद रखिएगा लेवरेज फसाद की जड़ है। इंटरेस्ट पे कोई भी चीज़ लेना हराम है और इंटरेस्ट से लाज़मी तौर पे बचिए और जो अल्लाह ताला ने सही तरह ट्रेडिंग करने का हुक्म दिया उसके मुताबिक कीजिए ताकि आपके दीन और आपके दुनिया और आखिरत दोनों में आपको कामयाबी। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।